सोहन और गीता जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी सोहन गीता से कहता है, देखो गीता, ये जगह कितनी सुंदर है और यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। हमें यहाँ अधिक लकड़ियां मिल जाएंगी। तभी गीता कहती है, हाँ सोहन, हमें जल्दी करना चाहिए, वरना यहाँ कोई आ जाएगा। ये इलाका किसी और का लगता है, कहीं वो हमें मार ही न डाले। तभी अचानक वहां एक चुड़ैल आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? सोहन और गीता दोनों काफी डर जाते हैं और वो चुड़ैल से कहते हैं, हम तो सिर्फ यहाँ लकड़ियां लेने आए थे। ये इलाका मेरा है और यहाँ मेरी इजाजत के बगैर कोई लकड़ियां तो क्या, यहाँ पैर भी नहीं मार सकता। मैं तुम्हें इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन दोबारा यहाँ मत दिखाई देना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोहन और गीता वहां से भाग जाते हैं और अपने गांव लौट जाते हैं। सोहन ने ये बातें गांव में जाकर सभी लोगों को बताई। भाइयों, आज तो हम बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। हमने जंगल में एक चुड़ैल को देखा और उसने हमें चेतावनी दी है कि हम दोबारा उसके इलाके में ना जाएं। गांव वालों ने कहा, भाई, हमें उससे बचना चाहिए, नहीं तो वो हमें कभी भी मारकर खा सकती है। रात हो जाती है और रात होने के बाद चुड़ैल गांव में आती है। मुझे उन दोनों से बदला लेना ही होगा। मैंने उन्हें ऐसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उन्हें एक सबक मिल जाता तो वो दोबारा कभी मेरे इलाके में नहीं आते। और चुड़ैल सोहन और गीता को ढूंढने लग जाती है और वो ढूंढते ढूंढते उनके घर पर पहुंच जाती है। और चुड़ैल उनसे कहती है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। हमेशा दूसरों की इजाजत लेकर ही उसके इलाके में जाना चाहिए। मैंने तुम्हें ऐसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोहन चुड़ैल की बात सुनकर बहुत डर जाता है। हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी बात मानेंगे। कृपया करके मेरी पत्नी को मत खाइए, हम दोबारा वहां कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, आगे से मुझे कभी वहां दिखाई मत देना, समझे? अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह सोहन और गीता गांव वालों को सारी बात बताते हैं। सोहन ने गांव वालों से कहा, भाइयों, हमने अपनी गलती से सीख लिया है कि हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हाँ भाई साहब, और दूसरों की इजाजत लेकर ही उनके इलाके में जाना चाहिए। हम सब भी आप लोगों की बात से सहमत हैं। हाँ भाइयों, किसको अपनी जान प्यारी नहीं है। हम तो कभी वहां नहीं जाएंगे और ना ही कोई लकड़ियां काटेंगे। और इस तरह सब मिलकर जंगल की रक्षा करने का निर्णय लेते हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और दूसरों की अनुमति लेकर ही उनके क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए।